ज्योमेट्री। कल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपको बेसिक चीज़ें बता दी गई थी। बेसिक चीज़ें में आपको बताया गया था एन डायमेंशनल स्पेस के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री की परिभाषा बताए थे, फिर एन डायमेंशनल स्पेस बताए थे, कोऑर्डिनेट बताए थे, वेरिएबल बताए थे। ठीक है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बता दिए थे। सुपर मतलब ऊपर होगा, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे होगा। देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ मतलब बहुत टफ। इतना टफ है कि सब पढ़ के सब समझ में आने के बाद भी बच्चे कहते हैं हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। तो जिसको समझ में ही नहीं आएगा वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डीजी का पेपर इसीलिए अभी हम 40-45 मिनट 50 मिनट ही पे रोक देते हैं कि जो सीखें थोड़ा सीख के जाए। जब 14-15 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 14-15 दिन बाद, तब आप सक्षम होंगे आगे पढ़ने के लिए। और बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस इसमें आने हैं और बहुत टाइम टेकन डेरिवेशंस आने हैं। तो कोशिश ये करिए कि उस चीज़ को लिख लिख के पढ़िए, वरना आप एकदम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ नहीं पाइए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। पहले इसको जानने से पहले हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं। एक्चुअली में आपकी किताब में आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पहले दे रखा है और बहुत सारी चीज़ें बाद में दे रखा है। हम बाद वाली चीज़ को पहले पढ़ाएंगे, आइंस्टाइन को थोड़ा रुक के पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले देखिए क्या होता है। कल आपको बताया गया था कि इसमें वेरिएबल को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, इंडेक्स को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं। इंडेक्स हमेशा ऊपर और नीचे ही बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, हमने आपकी दो वेरिएबल्स ले लिया, एक ये ले लिया, एक वेरिएबल इसी के साथ बी ले लिया। बीच में डॉट नहीं लगाते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि दो वेरिएबल्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक वेरिएबल हमने जे ऊपर ले लिया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, जब कभी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो और एक वेरिएबल का ऊपर का इंडेक्स और दूसरे वेरिएबल का नीचे का इंडेक्स सेम हो, ठीक है, जैसे एक्स वाई, इसके ऊपर का इंडेक्स इसके नीचे का इंडेक्स सेम हो, एक वेरिएबल के ऊपर का दूसरे वेरिएबल के नीचे का इंडेक्स सेम हो, तो उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। डमी इंडेक्स। डमी का मतलब होता है पुतला। जैसे आप लोग बड़े बड़े शोरूम्स में जाते होंगे तो देखते हैं कि बाहर एक स्टैचू खड़ा कर देते हैं और उस पर वो लोग ड्रेस को ड्रेप करते हैं। ठीक है, उनका कंसेप्ट क्या है उसके पीछे? वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि फलाना कपड़ा या वो चीज़ आपके ऊपर कैसा दिखेगा। तो उन्होंने एक पुतले को खड़ा कर दिया, उसको पहना दिया और वो कैसा दिखेगा ये प्रारूप आपको समझाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डमी। डमी मतलब पुतला, पुतला मतलब आर्टिफिशियलिटी, कि वो होता तो है, पुतला है तो, लेकिन उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। भाई इंसान तो है नहीं, चल सकता नहीं है, बोल सकता नहीं है, खा पी सकता नहीं है, तो उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक यही वो डमी होती है, दिखती तो है लेकिन इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, डमी इंडेक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होती है। मतलब ये डमी इंडेक्स कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपको एक नया वेरिएबल मिलेगा, ये कैंसिल हो जाता है सी आई। ठीक है, तो इसको डमी इंडेक्स कहते हैं। डमी इंडेक्स का मतलब दो वेरिएबल्स में एक में इंडेक्स नीचे हो, सेम वही इंडेक्स एक में ऊपर हो, तो उन इंडेक्स को कहते हैं डमी। क्यों? क्योंकि वो दिखते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं, कट जाते हैं और एक नया वेरिएबल मिलता है जिस पे ये आई आ जाता है। ठीक है, तो इसको डमी इंडेक्स कहते हैं। ठीक, जे और जे कट गया, कौन बचा? इसको फ्री इंडेक्स कहते हैं। फ्री इंडेक्स का मतलब ये स्वतंत्र है, मेरा जहाँ मन करेगा हम जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको फ्री इंडेक्स कहते हैं। ऊपर का एक वेरिएबल का ऊपर का एक वेरिएबल का नीचे का इंडेक्स बराबर हो तो उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। डमी का मतलब वो दिखता तो है लेकिन उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है।
कट करके अंत में आपको एक नया वेरिएबल के साथ ये इंडेक्स दे देता है, इसको डमी इंडेक्स कहते हैं। जो बचा होता है उसको फ्री इंडेक्स कहते हैं। भैया हम तो स्वतंत्र हैं, जहाँ मन वहाँ चले जाएंगे, तो ये चला जाता है। ठीक है, अब देखिए आइंस्टाइन ने कहा समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है समेशन कन्वेंशन फॉर्मूले का मतलब? देखिए जैसे आपके पास लिखा हो AI XI, ठीक है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका क्या मतलब होता है? I का मान पहले 1 रखेंगे, प्लस लगाएंगे समेशन के कारण, फिर 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे समेशन के कारण, फिर I का मान 3 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे समेशन के कारण। चूँकि n डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो n तक लिया गया है। तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको मिलेगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3, A में नीचे इसलिए नीचे लिख रहे हैं, x में ऊपर इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, x3 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा? AN xn। आइंस्टाइन ने कहा ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा तुम इस एक्सप्रेशन को जानते हो, समेशन का मतलब होता है प्लस का चिन्ह लगाते जाओ, आई का मान कहाँ से कहाँ तक रखना है? 1 से n तक। तो आई की जगह पहले 1 रखा, आई की जगह फिर 2 रखा, आई की जगह 3 रखा, आई की जगह n रखा, और सबके बीच में क्या लगा दिया? प्लस। ठीक, आइंस्टाइन ने कहा ड्रॉप द समेशन। ड्रॉप का मतलब छोड़ दो समेशन को। उन्होंने कहा इस समेशन को ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। जब इसको ड्रॉप कर देंगी तो क्या दिखेगा आपको? AI XI। एंड एडॉप्ट द कन्वेंशन। एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, कन्वेंशन को ग्रहण करो, मतलब इसको ग्रहण करो। तो आइंस्टाइन ने कहा कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ दिखता है तो समेशन मत ढूंढो, अपने आप इसका मान A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डैश 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 प्लस AN xn लिख दो। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूले में आइंस्टाइन ने कहा ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। समेशन को छोड़ दो और इस कन्वेंशन को ग्रहण कर लो। जब हमने इसको छोड़ दिया तो हमको ये मिला, ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। तो अब हमारी किताब में कहीं ये चीज़ लिखा हुआ आएगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि समेशन होगा तब हम प्लस लगाएंगे, समेशन नहीं भी होगा तब भी हम प्लस साइन को लगाएंगे। आई का मान अगर आपको कोई रेंज दी गई है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आई का मान 1 2 3 लो, तो उस केस में आप AI XI का मान लिखेंगी A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 और यहीं रुक जाएंगी। अगर हमने कहा आई का मान 1 से 10 तक लो तो आप 10 तक जाएंगी। मैंने कहा आई का मान 1 से 15 तक लो तो आप 1 से 15 तक जाएंगी। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो आप अपनी मर्ज़ी से n तक जाएंगी, उसके आगे नहीं जाएंगी। n कोई भी नेचुरल नंबर होता है, आपको जहाँ तक गिनती आती है आप उस नंबर को वहाँ तक ले सकती हैं। जैसे हम बोले हमको 100 तक गिनती आती है, आप क्या मैम आपको 100 तक आती है, हम तो 101 भी जानते हैं। तब तक आपका पीछे वाला बोलेगा अरे ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, हम तो 102 भी जानते हैं। उसके बगल वाला कहेगा बक जी हम तो 200 तक गिनती जानते हैं। उसके बगल वाला कहेगा क्या जी हम तो 1000 तक जानते हैं। तो आपको गिनती जहाँ तक आती है आप n का मान वहाँ तक ले सकती हैं। और गिनती कहाँ तक आती है? कहाँ तक गिनती जानती हैं? हमको भी नहीं पता, हम भी कहाँ तक जानते हैं। जहाँ तक होती होगी बस वहाँ तक ले लेंगे, गिनती हमको भी नहीं पता हम कहाँ तक जानते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें? आइंस्टाइन का फॉर्मूला कहता है ड्रॉप द समेशन
एडॉप्ट द कन्वेंशन, समेशन को छोड़ दो, छोड़ दिया और कन्वेंशन को एडॉप्ट कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डमी इंडेक्स होना चाहिए। डमी का मतलब एक का ऊपर दूसरे का नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये चीज़ एप्लीकेबल कर पाएंगी, अदरवाइज आप ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगी। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूले का मतलब ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। ये हम लोग पढ़ते आ रहे तब से, जब से हम लोग छोटे छोटी क्लास में थे कि समेशन का मतलब होता है प्लस लगा दो। तो आइंस्टाइन ने कहा इस पेपर में तुम समेशन को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। छोड़ने के बाद ये मिला और कन्वेंशन को उठा लो। तो अब इस किताब में हम अगर इस तरीके का टर्म देखेंगे तो हम अपने मन से ये लिख देंगे, मतलब दो वेरिएबल्स में डमी इंडेक्स आ रहा है, एक का ऊपर दूसरे का नीचे सेम है, तो हम अपने मन से आई का मान 1 से लेकर के n तक लिख लेंगे। n कोई नेचुरल नंबर है, जहाँ तक हमको गिनती आती है वहाँ तक, ठीक है। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला क्या कहता है? ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। समेशन को छोड़ दो और कन्वेंशन को ले लो। मतलब अगर किसी टर्म में इसको एक टर्म पढ़ते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 2 गुणे 3 तो ये एक टर्म है, लिखा हो 2 + 3 तो ये 2 टर्म है। मतलब 2 टर्म के बीच में अगर गुणा होता है तो वो एक टर्म कहलाता है, 2 लोगों के बीच में प्लस या माइनस होता है तो वो 2 टर्म कहलाता है। ये याद रखिएगा, 2 लोगों के बीच में प्लस या माइनस होता है तो वो 2 टर्म कहलाता है, गुणा होता है तो वो हमेशा एक टर्म कहलाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एक टर्म कहलाएगा। एक टर्म में एक इंडेक्स एक के साथ, एक टर्म में एक इंडेक्स एक के साथ नीचे की तरफ, दूसरे के साथ ऊपर की तरफ। एक टर्म में एक इंडेक्स एक के साथ नीचे की तरफ, दूसरे के साथ ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। डमी मतलब होता नहीं है, बस दिखता है, अंत में सब कट पिट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं डमी इंडेक्स, ठीक। लिखिए आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला में, देखिए बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला by Einstein summation convention formula, it means that drop the sigma sign, समेशन को सिग्मा भी कहते हैं, ड्रॉप द सिग्मा साइन एंड एडॉप्ट द कन्वेंशन, दैट इज, नीचे से लिखिए दैट इज। देखिए आइंस्टाइन ने कहा कहीं ये लिखा हो तो समेशन को ड्रॉप कर दो, मतलब हटा दो, हटाएंगे तो क्या आएगा? एक्सेल। दैट इज, ये चीज़ लिखे और उसी में आगे इसको लिख लीजिएगा, मतलब ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। समेशन AI XI I is equal to 1 to n, drop the summation and adopt the convention।
हो गया, नीचे से लिखिए हैंस बाई समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला बाई हैंस बाई समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला summation convention formula comma we mean that we mean that मतलब हमारा तात्पर्य है we mean that if a suffix occurs OCCURES अकर्स का मतलब प्रदर्शित होता है, ठीक है, अकर्स का मतलब प्रदर्शित होता है या प्रस्तुत होता है। इफ अ सफिक्स अकर्स ट्वाइस इन अ टर्म, ट्वाइस का मतलब दो बार, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सफिक्स किसी एक टर्म में दो बार प्रदर्शित होता है, एक बार सुपरस्क्रिप्ट के साथ एक बार सबस्क्रिप्ट के साथ, तो उस कंडीशन में हम समेशन को हटा देंगे। ट्वाइस इन अ टर्म, ट्वाइस इन अ टर्म कॉमा वंस ONCE, वंस मतलब एक बार, वंस इन द सबस्क्रिप्ट पोजीशन, वंस इन द सबस्क्रिप्ट पोजीशन and once in the superscript position and once in the superscript position then that suffix implies, अगर ऐसा होता है तो वो बताता है कि हम उसको जोड़ देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक या दी हुई रेंज तक। देखिए then that suffix implies sum sum over the defined range, sum over the defined range, sum over the defined range, full stop। if the range is not given, if the range is not given, if the range is not given, then we assume that if the range is not given, then we assume मतलब मानना, ASSUME assume that अगर रेंज नहीं दी गई रहेगी तो i का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से n ना। assume that the range is from 1 to n, the range is from 1 to n, the range is from 1 to n, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए डमी इंडेक्स, डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स अभी आपको बताया गया, अगर किसी टर्म में कोई इंडेक्स रिपीट करता हो, एक सुपर स्क्रिप्ट में आया हो और एक सब स्क्रिप्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स। हाँ देखिए, इफ एन इंडेक्स ANN है, इफ एन ANN है, इंडेक्स occurs
मतलब स्थित होता है या प्रदर्शित होता है, OCCURES, occurs twice in a term, comma, once in the superscript position, once in the superscript position, once in the superscript position, and once in the subscript position, and once in the subscript position, then that index is called dummy index. Then that index is called dummy index. लाइन चेंज करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, AIJXJ में डमी कौन है? क्यों? हाँ, क्योंकि एक बार सुपर स्क्रिप्ट में आया और एक बार सब स्क्रिप्ट में, तो जे कैसा इंडेक्स होगा आपका? डमी इंडेक्स। लिखिए J is the dummy index, J is the dummy index in the term AIJXJ। ये सब देख के लिखा करिए कहाँ क्या लिख रहे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और सारे इंडेक्स स्मॉल में लिखे जाते हैं, है ना। AIJXJ ठीक है। लिखिए रिमार्क, लगाइए इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने कहा था कि जहाँ जहाँ आप डमी इंडेक्स देखें वहाँ वहाँ उसका मान कहाँ से कहाँ तक लेकर के चलेंगे? 1 से n तक। तो यहाँ डमी इंडेक्स कौन है? J। तो J का मान कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे? 1 से n तक, और बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। ठीक है, सबसे पहले J की जगह 1 रखिए। J की जगह 1 रखेंगे तो आएगा AI1X1। ठीक, J की जगह 2 रखेंगे तो AI2X2। ठीक, 3 रखेंगे तो AI3X3। n रखेंगे तो AINXN। ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। ठीक है, एंड AIKXK। अब डमी कौन है? K। क्यों? सुपर स्क्रिप्ट में भी है। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। तो K का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 to n। वेरी गुड। सबसे पहले K की जगह 1 लिखवाइए, बताइए कितना आएगा? AI1X1, फिर AI2X2, फिर AI3X3 प्लस AINXN
XL। सहमत है इससे? अब जरा दोनों एक्सप्रेशन में देखिए, दोनों का RHS सेम लिखा होगा, है ना। अगर दो एक्सप्रेशन का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। जैसे ही LHS को सेम करेंगे मिलेगा AIJ XJ इज इक्वल टू AIK XK। क्या मतलब हुआ? डमी इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से बदला जा सकता है बशर्ते वो उस टर्म में ना आया हुआ हो। क्या मतलब हुआ? J की जगह इस टर्म में कौन आया है? I। तो हम इस J की जगह कभी भी I नहीं लिखेंगे, ठीक है। J क्या था? डमी इंडेक्स, उसको हमने किसी और इंडेक्स से चेंज कर दिया। बस K इस टर्म में कहीं आया हुआ होना नहीं चाहिए। इसको अब हम चेंज कर रहे हैं L से, क्योंकि L इंडेक्स इस टर्म में कहीं और नहीं है। इसको हम चेंज कर रहे हैं M से, क्योंकि ये इंडेक्स इस टर्म में कहीं और नहीं है। अब मेरा मन कर रहा है हम इसको चेंज कर रहे हैं I से, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि I इस टर्म में है। तो कहा गया डमी इंडेक्स को आप किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें J डमी था, J के अलावा I आया है, तो I को छोड़ के जिससे मन करे उससे इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये डमी इंडेक्स की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आगे बहुत यूज़ होगी। डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से चेंज किया जा सकता है बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ नहीं होना चाहिए। लिखिए रिमार्क, पहला पॉइंट, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, बाय आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला कॉमा वी हैव, ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हो गया? नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, ये इसका प्रूफ आता है एग्जामिनेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हो गया? नीचे से लिखिए दिस शोज दैट, दिस शोज दैट our dummy index, our dummy index can be replaced by, can be replaced by
another index can be replaced by another index, किसी और इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ न हो, कॉमा नॉट यूज्ड इन दैट टर्म, नॉट यूज्ड इन दैट टर्म, नॉट यूज्ड इन दैट टर्म। हो गया। फ्री इंडेक्स अभी हम आपको बताए थे, कहते डमी के अलावा जो इंडेक्स दिखता है उसको क्या कहते हैं? फ्री इंडेक्स। हेडलाइन डालिए फ्री इंडेक्स। लिखिए एन इंडेक्स, ANN, एन इंडेक्स which is not repeated, which is not repeated in a given term, in a given term, in a given term is called free index, is called free index। लाइन चेंज करके क्लियरली, इसमें कौन फ्री इंडेक्स है? आई। क्लियरली आई इज द फ्री इंडेक्स, क्लियरली आई इज द फ्री इंडेक्स इन द टर्म, इन द टर्म AIJXJ। जे वगैरह देख के लिखिएगा, ऊपर नीचे का विशेष ध्यान रखिएगा, कौन ऊपर कौन नीचे। AIJXJ फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके। डमी को हम किसी अदर इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते थे, है ना, बशर्ते वो उस टर्म में ना आया हो। इंडेक्स को, फ्री इंडेक्स को नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए आ फ्री इंडेक्स, a free index cannot be replaced by, a free index cannot be replaced by another free index, a free index cannot be replaced by another free index। मतलब इस इंडेक्स को हम किसी अदर इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। किसको रिप्लेस कर सकते हैं? डमी इंडेक्स को। डमी इंडेक्स को हम किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो, और फ्री इंडेक्स को हम किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, डमी इंडेक्स का रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए ABCD पढ़ा रहे हैं, इन सब का आगे स्पेलिंग बनाने में जैसे आप यूज़ करती हैं वैसे ही अभी इसमें यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों को कम से कम घर पे जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे यूज़ करते टाइम ये ना हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्रॉनिकर डेल्टा। क्रॉनिकर डेल्टा, कल इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे, बुक लेकर आइएगा, कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे छोटा छोटा। हाँ, क्रॉनिकल डेल्टा पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 2 नंबर पे आता है, वो सब बताएंगे। क्रॉनिकल डेल्टा। अच्छा, अभी आज आप लोगों ने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ा ना, अभी जस्ट आज ही बताए हैं। क्या बताए थे डिस्क्रीट में? dxy का कितना मान होता है? 2। 1 तब होता है जब xy के बराबर, 0 तब होता है जब xy के। क्रॉनिकल डेल्टा को ऐसे लिखते हैं डेल से। ठीक है, ये लिखने का तरीका है क्रॉनिकल डेल्टा को। कहते हैं इसके भी 2 मान होते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा के भी 2 मान होते हैं।
जैसे इसमें 2 लिए थे x और y, यहाँ पे भी 2 इंडेक्स लगाएंगे i और j, एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। इसमें कितने मान आए थे? 2, यहाँ पे भी 2 मान आते हैं 1 और 0। कहते हैं जब i j के बराबर होता है, बस उल्टा हो जाता है, i j के बराबर होगा तो 1 होगा, i j के बराबर नहीं होगा तो 0 होगा। ठीक है, i j के बराबर होगा तो 1 होगा, i j के बराबर नहीं होगा तो 0 होगा। वही परिभाषा है। d की जगह डेल्टा, x और y की जगह i और j, ये बराबर था तो 0, ये बराबर नहीं है तो 0, ये बराबर नहीं है तो 1, ये बराबर है तो 1। ठीक है, ये क्रोनिकल डेल्टा कहलाता है। मतलब अगर कहीं हम आपसे कहें कि del 1 1 तो इसका मान 1 होगा, del 2 2 सेम है 1 होगा, del 2 3 अलग अलग है 0 होगा। ठीक है, देखिए क्रोनिकल डेल्टा देखिए, द सिंबल del i j, इसको पढ़ते हैं del i j, द सिंबल del i j is defined as लिखिए नीचे से ये चीज़, हो गया। जहाँ i का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से n। j का मान भी कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से n। k का मान भी कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से n। मतलब इसमें जितने भी इंडेक्स होते हैं सबका मान 1 से n होता है, क्योंकि आप n डायमेंशन की स्टडी कर रही हैं। ठीक है, देखिए, इज कॉल्ड क्रॉनिकल डेल्टा, इज कॉल्ड क्रॉनिकल डेल्टा where I, j is equal to 1, 2, 3, dash 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 n। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में है 3-4 पार्ट है, 1-2 पार्ट जो आसान है वो आज कराएंगे, टफ वाला कल बताएंगे। लिखिए, इफ क्वेश्चन है, इफ i, j, k, i, j, k takes the value if I, j, k takes the value 1, 2, 3, dash 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 n, 1, 2, 3, dash 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 n, then show that पहला पॉइंट del i is equal to n, दूसरा पॉइंट del j k is equal to del I k, तीसरा पॉइंट del j I is equal to n। पहला पॉइंट है del I इज इक्वल टू n, del I इज इक्वल टू n।
ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, डमी की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। इसमें डमी कौन है? कट गया, क्या बचा? आई और के। ये उसका प्रूफ देने जा रहे हैं हम। जहाँ कहीं डमी देखेंगे कट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, ये भी डमी है ना? क्यों? एक के ऊपर दूसरे के नीचे, यहाँ एक ही टर्म है, इसलिए ये डमी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है आई जे के तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेकर के n तक। तो आई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर के n तक। आइंस्टाइन ने कहा था ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। कन्वेंशन अडॉप्ट कर लीजिए। तो आई की जगह क्या रखेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बढ़ता चला जाएगा ना। रखवाइए। डेल आई इज इक्वल टू आई की जगह 1 प्लस आई की जगह 2 प्लस आई की जगह 3, कहाँ तक जाएंगे? n तक, है ना। अभी हम पढ़े थे डेल आई जे की वैल्यू 0 होती है और 1। 0 तब होती है जबकि दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, और 1 तब होती है जबकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अरे डी का उल्टा कर दीजिए बस, है ना। डी का उल्टा, डी में कहते थे बराबर है तो 0, या कह रहे हैं बराबर है तो 1। ठीक, ऊपर नीचे का बराबर होगा तो 1। ये ऊपर नीचे का बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऊपर नीचे बराबर है, कितनी वैल्यू आएगी? 1। ऊपर नीचे बराबर है 1। ऊपर नीचे बराबर है। अच्छा, 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2। 1 को 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3। 1 को 4 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4। और 1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो डेल आई का मान कितना हो गया? ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, by definition of Einstein summation convention formula, comma we have, ये ऊपर वाली लाइन उतारिए, केवल ऊपर वाली। हो गया, नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकर डेल्टा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकर डेल्टा डेल आई जे कॉमा वी हैव ये लिखिए नीचे। हो गया, नीचे से लिखिए यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, कॉमा वी हैव, ये और ये। ठीक है, अब इसके आगे का कल किया जाएगा हम लोग।
बुक लेकर आइए कल।